अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। एंकर पर्सन मंसूर अली खान की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से रात के 11 बजे 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने बुशरा बीबी से मुतालिक इंकशाफात किए हैं। ना सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि उन्होंने अपने बारे में वो कुछ बताया है जो शायद गिरफ्तारी के बाद उन्होंने किसी को नहीं बताया। इस इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात इमरान खान की जानिब से किए गए हैं और इमरान खान साहब के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये भी इमरान खान साहब ने बताया है। इनसाइड न्यूज़ है इस 1 घंटे की मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ और इस मुलाकात के दरमियान कौन सी अहम शख्सियत दाखिल हुई जिसके बायस इस मुलाकात को ख़त्म करना पड़ा, ये भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जनाब वाली, अब से कुछ लम्हे पहले मंसूर अली खान की जानिब से जो बताया गया है वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आखिर में कौन मुलाकात में आया वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। मंसूर अली खान की जानिब से बताया गया है कि 2.5 साल बाद मेरा इमरान खान साहब से राबिता हुआ और कल रात 11 बजे मेरी उनसे 1 घंटे की मुलाकात हुई। जब मैं जमान पार्क पहुंचा तो वही जमान पार्क जहां कुछ दिन पहले तक मेले की तरह रौनक लगी हुई थी, लेकिन कल रात तक वही जमान पार्क सुनसान पड़ा था। जमान पार्क की फिजा में एक अनदेखा खौफ और अजीब तरह की बेचैनी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। 2 सिक्योरिटी बैरियर से जब मैं और मेरा टीम मेंबर इमरान खान के घर पहुंचे तो उनकी ज़ाती सिक्योरिटी के एक स्टाफ मेंबर ने हमें बाहर से रिसीव किया। जब घर के अंदर पहुंचे तो 3 या 4 अफराद नजर आए जो कि उनके ज़ाती मुलाजमीन या सिक्योरिटी स्टाफ के लोग थे। जब हम अंदर पहुंचे तो वहां पीटीआई का कोई लीडर मौजूद नहीं था और खान साहब अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। खान साहब ने शलवार, कुर्ता और जॉगर्स पहने हुए थे। सबसे पहले मैंने उनसे टांग की चोट और सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चोट पहले से काफ़ी बेहतर है, पैर कभी कभार सुन हो जाता है। हाल अहवाल पूछने के बाद जब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो इमरान खान ने एक नामवर एंकर के बारे में तफसील से बातचीत की। बातों से ऐसा महसूस हुआ कि वो एंकर खान साहब को ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद बात सियासत पर आ गई और उनकी गिरफ्तारी के बाद की सूरत-ए-हाल और कोर कमांडर हाउस पर होने वाले हमले का जिक्र हुआ। इमरान खान का मानना है कि ये सब उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि उनको मोटरवे या और कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां पूरा मीडिया मौजूद था। उनके मुताबिक शीशे तोड़कर गिरफ्तारी के मनाजिर देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज करना और बाहर निकलना फितरी रद्द-ए-अमल था। इमरान खान के मुताबिक चंद ऐसे अनासिर एहतजाज में शामिल हुए जिन्होंने तोड़ फोड़ की और आग लगाई, लेकिन इन कामों का मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, टिकट होल्डर्स और कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मंगल को उनकी और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट में पेशी है और उन्हें 80% यकीन है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौके पर एंकर पर्सन मंसूर अली खान की जानिब से जब अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक इमरान खान साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये केस बनाने की कोशिश की जा रही है, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मंसूर अली खान ने खान साहब से एक और सवाल पूछा कि बुशरा बीबी को 5 की रात अंगूठी देने का मामला भी तो है, जिसकी ऑडियो भी लीक हुई थी, जिस पर इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि ये 2 खवातीन के फोन पर आपस की बातचीत थी। जहां तक बुशरा बीबी की बात है तो उनको ये 5 की रात की अंगूठी कभी नहीं दी गई। क्या आप और आपकी पार्टी पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है? यह सवाल मंसूर अली खान की जानिब से किया गया, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम कौमी असम्बली में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस मौके पर एक और सवाल पूछा गया कि क्या आप खुद भी असम्बली में जाने के लिए तैयार हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि मैं अगर कौमी असम्बली में जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद मंसूर अली खान की जानिब से काउंटर सवाल किया कि अगर रास्ते को क्लियर कर दिया जाता है, ब्लॉक नहीं किया जाता है, तो क्या फिर आप कौमी असम्बली में जाएंगे? जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया तो फिर वो जरूर जाएंगे, उनको असम्बली में जाने के लिए कोई मसला नहीं है। जिसके बाद उनसे मंसूर अली खान ने मजीद सवाल पूछा कि आपको अमरीकी रुकने कांग्रेस से ये बातें करने की क्या जरूरत थी, यानी जो गुज़श्ता रोज एक ऑडियो लीक हुई इमरान खान साहब की,
اس حوالے سے منصور علی خان کی جانب سے پوچھا گیا، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے امریکی خاتون رکن کانگریس سے صرف یہ کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ ہمارے لیے آواز بلند کریں، میں نے حکومت سے واپسی کے لیے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت میری تمام تر کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں، جس پر منصور علی خان نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا فون تبدیل کیوں نہیں کر لیتے، جس پر خان صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے پہلے بھی اپنا فون تبدیل کر چکے ہیں، اس کے باوجود ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ منصور علی خان نے اس موقع پر بتایا کہ جب ہم خان صاحب کے گھر پہنچے تو ہمارے جو فونز تھے ان کو باہر رکھا گیا، باہر جمع کر لیا گیا۔ اس موقع پر یہ بھی پوچھا گیا منصور علی خان کی جانب سے خان صاحب سے کہ کیا آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم مذاکرات کر چکے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ اگر پھر بھی ہمیں مذاکرات کرنے پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم مذاکرات سے ڈرنے والے یا پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ گفتگو کے دوران عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا کم از کم جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس موقع پر عمران خان صاحب سے منصور علی خان نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا آپ کو ملک چھوڑنے کی پیشکش کی گئی ہے، جس پر عمران خان نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی اور کہا کہ ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی، اور اگر ایسی آفر کی بھی گئی تو وہ اس کو نہیں مانیں گے اور کبھی بھی اپنا جو ملک ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس موقع پر عمران خان صاحب کی جانب سے اپنے کارکنان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس وقت جو کارکنان ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ملاقات جب جاری تھی تو اس ملاقات کے دوران جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدائی میں بتایا کہ ایک اہم شخصیت پہنچی، اور وہ اہم شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما سبطین خان تھے، اور پیغام دیا گیا کہ سبطین خان پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد منصور علی خان اور عمران خان صاحب کے 1 گھنٹے کی جو ملاقات تھی، جو تقریباً رات کو 11 بجے شروع ہوئی اور 12 بجے اس کا اختتام ہوا، اختتام پذیر ہوئی۔ اس ملاقات کے حوالے سے منصور علی خان کی جانب سے تمام تر باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان تمام تر اس انٹرویو پر عمران خان صاحب کی اس باتوں پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔